everyone, my students and my friends. वेलकम टू टोपी वाला। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए एक नया वीडियो लाऊंगा और वो होगा काइंड्स ऑफ नाउन के ऊपर, कि नाउन के कितने प्रकार हैं। जनरली नाउन के 5 प्रकार होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देखते हुए हमने नाउन को 2 पार्ट में अलग किया है। तो आपने देखा कि काउंटेबल नाउन के अंदर 3 नाउन आते हैं: प्रॉपर नाउन कौन आ जाएंगे? जो किसी व्यक्ति विशेष का नाम होगा, महात्मा गांधी, है ना, स्वामी विवेकानंद, आपका नाम, आपके पापा का नाम, मेरा नाम, किसी का भी स्पेसिफिक नाम होगा तो प्रॉपर नाउन। किसी स्थान का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी जानवर का नाम हो, स्पेसिफिक नाम होगा तो प्रॉपर नाउन, है ना। कॉमन नाउन क्या होगा? जब किसी का कॉमन नाउन, सामान्य नाम बोलेंगे तो कॉमन नाउन, और कलेक्टिव फॉर्म होगा तो कलेक्टिव नाउन। अब हम आगे चलते हैं। आगे है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में वो नाउन आते हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। क्या बोल रहा है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल, काउंटेबल नहीं है, गिनती करने योग्य नहीं है, तो हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन। जैसे मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन किसे कहते हैं? जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसको नापते हैं, तौलते हैं। ये डेफिनेशन ग्रामर के बुक में लिखा हुआ है, लेकिन आपको इतने पर डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं जिसको आप काउंट भी करते हैं लेकिन ये अनकाउंटेबल में आता है। जैसे फर्नीचर को काउंट कर लेते हैं, 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट काउंट कर लेते हैं। ब्रेड को भी काउंट कर लेते हैं आप। उसके बाद मनी को भी काउंट कर लेते हैं आप। फिर ये क्यों आया अनकाउंटेबल में? वुड, लकड़ी को काउंट कर लेते हैं, ग्लास को काउंट कर लेते हैं। ग्लास में शीशा, ग्लास में पानी वाले पीने वाला ग्लास नहीं, तो ग्लास में क्या होता है? शीशा, उसको काउंट कर लेते हैं। स्टील, छड़ को भी काउंट कर लेते हैं। स्टोन, गिट्टी को भी काउंट कर लेते हैं। ब्रिक, ईंट को भी काउंट कर लेते हैं। फिर ये क्यों आया काउंटेबल नाउन में? तो अगर ये इसका डेफिनेशन है कि मटेरियल नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसको हम सिर्फ मापते हैं, तौलते हैं, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं, तो क्या होगा? ये अधूरा डेफिनेशन है। और फिर उसको बताया जाता है कि ये एक्सेप्शनल है, इसको याद कर लो। क्यों याद करें? एक्सेप्शनल है तो कैसे है एक्सेप्शनल, इसको आप समझो। देखो, मटेरियल नाउन किसे कहते हैं? जनरली जो पहला डेफिनेशन है वो सही है एक लेवल तक, कि जनरल क्या है कि जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। मटेरियल नाउन है अनकाउंटेबल है। मटेरियल किसमें है? मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। यस, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसे हम मापते हैं, तौलते हैं। लेकिन इसके बाद एक लाइन और ऐड कर लो, ये सब आ जाएगा कि वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ के निर्माण में एज अ मटेरियल वो उसका सहयोग करता है, उसका जो दूसरे पदार्थ के निर्माण में उसका सहयोग करता है, तो उस पदार्थ का ये मटेरियल कहलाया कि नहीं कहलाया? जैसे मैं बात करूं, जैसे आप चाय बनाते हैं, ठीक है? अगर आप चाय बनाते हैं तो चाय बनाने का मटेरियल क्या है? आप मुझे बताएं। चाय बनाने का मटेरियल क्या क्या है? चीनी है, चाय पत्ती है, दूध है, पानी है, ये सब क्या है? मटेरियल है। अगर मैं चाय की दुकान में अगर आप गए, बोले चाय पिलाओ यार, तो बोले कि नहीं मटेरियल खत्म है, तो क्या वो गलत बोला? अगर कोई चीज खत्म है, चीनी नहीं है उसका, या दूध नहीं है, तो वो ये नहीं बोलेगा कि चीनी नहीं, दूध नहीं, वो बोलेगा भाई मटेरियल नहीं है। वो सही बोल रहा है ना? सही बोल रहा है वो, क्योंकि जो चीनी है, चाय पत्ती है, वो चाय बनाने का मटेरियल है। वैसे ही हर वो चीज जो किसी दूसरे पदार्थ के निर्माण में उसका मदद करता है, वो उस पदार्थ का मटेरियल कहलाएगा। अब देखते हैं, जैसे लिक्विड फॉर्म में अब पानी हो, है ना, पेट्रोल हो, डीजल हो, केरोसिन हो, या फिर मिल्क हो, जूस हो, ये सब लिक्विड फॉर्म में, उसको काउंट नहीं कर सकते हैं आप, उसको मापते तौलते हैं। यहाँ पे आ गया एसेंस। ग्रेन्स, अनाज को ले लेंगे, यहाँ पे है सॉलिड फॉर्म में, जैसे गोल्ड, सिल्वर, उसको क्या करते हैं? पिघला करके बहुत सारे आभूषण बना सकते हैं। तो आभूषण बनाने का ये क्या है? मटेरियल है, इसीलिए मटेरियल नाउन में आया। सिल्वर भी, ज्वेलरी के सारे आइटम। अब उसे क्या है? ब्रिक। इस ब्रिक क्या है? ईंट को काउंट करते हैं आप, ईंट को आप काउंट करते हैं। ईंट। स्टोन क्या है? स्टोन मीन्स गिट्टी, काउंट कर लेते हैं। स्टील, छड़, उसके बाद ग्लास, शीशा, वुड, लकड़ी। लेकिन आपको पता है ये घर बनने का मटेरियल है।
मैंने बताया था ना, जो किसी दूसरे पदार्थ के निर्माण में उसका सहयोग करता है। तो घर बनाने जब आप जब घर बनाएंगे तो घर बनाने के निर्माण के कार्य में इसका सहयोग होता है ना, ब्रिक का। ब्रिक से जोड़ेंगे, उसमें गिट्टी लगेगा, उसके बाद स्टील छड़ से भी पिलर बनता है। तो ये सब क्या है, ये पूरे घर बनाने का मटेरियल है। इसलिए ये काउंटेबल, इस काउंटेबल होने के बावजूद भी ये मटेरियल नाउन में आता है। और जब ये मटेरियल नाउन में आएगा तो ये अनकाउंटेबल नाउन में माना जाएगा। इसका प्लूरल नहीं बनता है, क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो बताया इसको काउंट नहीं कर सकते, तो जब काउंट ही नहीं कर सकते हैं तो इसको प्लूरल नहीं बना सकते हैं। ब्रिक का ब्रिक्स नहीं कर सकते हैं, स्टोन का स्टोन्स नहीं करेंगे, स्टील का स्टील्स नहीं करेंगे, ग्लास का ग्लासेस नहीं करेंगे। अगर ग्लास का ग्लासेस कर देंगे तो ग्लास में शीशा, ग्लासेस मतलब चश्मा, ग्लासेस मीन्स चश्मा। और किस ग्लास का ग्लासेस होगा, जैसे जिस ग्लास से पानी पीते हैं और उसके एक ग्लास को बोले ग्लास, आप उसको काउंट कर सकते हैं, तो उस ग्लास को ग्लासेस कह सकते हैं। लेकिन जब ग्लास का मीनिंग शीशा के रूप में आएगा तब ग्लास का ग्लासेस नहीं करेंगे। वो ग्लास है, शीशा ग्लास है, जो घर बनता है तो उसमें यूज होता है, वो ग्लास है और ये ग्लासेस है, तो उसका प्लूरल नहीं होता है। वुड मतलब लकड़ी, या वुड्स मीन्स जंगल, तो कहां लकड़ी कहां जंगल, तो वुड का प्लूरल नहीं बनेगा। फर्नीचर, फर्नीचर का प्लूरल फर्नीचर्स नहीं यूज होगा पहला। ब्रेड, ब्रेड का भी प्लूरल नहीं बनेगा। मनी, मनी का भी प्लूरल मनी, ऐसा कुछ नहीं होगा। याद करिए, इसका प्लूरल नहीं बनेगा क्योंकि अनकाउंटेबल होता है। और चूंकि ये अनकाउंटेबल है, इसको काउंट नहीं करेंगे, इसलिए इसके नाम के पहले, यानी इस वर्ड से पहले, ऐसे नहीं, ऐसे कई और भी हैं जिस वर्ड से पहले आप ए और एन आर्टिकल भी यूज नहीं करेंगे। यस, इसके पहले आर्टिकल ए एन भी यूज नहीं होगा, क्योंकि ए एन यूज वही होता है। ए मीन्स क्या होता है, एक, एन मीन्स एक। आप वही यूज करेंगे ए एन आर्टिकल का जिसको आप एक काउंट कर लेते हैं। और ये किस कैटेगरीज में आता है, अनकाउंटेबल में। तो जब अनकाउंटेबल होगा तो ए एन यूज नहीं होगा। यानी कि इन सारे मटेरियल नाउन में और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ना तो इसको प्लूरल बनाया जा सकता है, क्योंकि ये ऑलवेज सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है तो अपने आप में सिंगुलर होगा, तो ऑलवेज सिंगुलर है, ये जा सकता है, काउंट ही नहीं किया जाता है तो ए एन भी यूज नहीं करेंगे। ये कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए आते हैं। तो ये सारा होगा मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, भाव, इसे फीलिंग का भाव का बोध है, बस इतना ही समझ लो आप। दुनिया में सब कुछ जिसको ना तो देख सकते हो ना तो छू सकते हो, बस फील कर सकते हो। जैसे यह देखो, फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप है ना, स्कॉलरशिप, किंगशिप, एनिमीशिप मतलब दुश्मनी, किंगशिप राजशाही। कोई आदमी बहुत ज्यादा रईस होता है तो फील करता है वो कि मेरे पास सब कुछ है, वो बहुत खुश रहता है, या फिर जैसा भी हो, मतलब वो फील करता है अपने आप को, मैं ऐसा हूं। तो वैसे ही फ्रेंडशिप, आपके पास एक अच्छा दोस्त है, आप फील करते हो यार मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं जब भी होगा तो उसको मैं भुला लूंगा, एक फोन करूंगा आ जाएगा। तो ये क्या फील करते हो ना, फ्रेंडशिप अच्छी फ्रेंडशिप है ना। वैसे ही गॉड, गॉड को क्या करते हैं, गॉड को आप क्या करते हैं, महसूस करते हैं। घोस्ट महसूस करते हैं। चाइल्डहुड, इलेक्ट्रिसिटी महसूस करते हैं। एयर, एयर को नहीं ना देख सकते ना छू सकते हैं, महसूस करते हैं। विजडम मतलब क्या होता है, बुद्धि, बुद्धिमानी मतलब बुद्धिमत्ता, इसको आप महसूस करते हैं। इंटेलिजेंस, मैंने बताया था इंटेलिजेंस कहां से बना है, इंटेलिजेंट से बना है। इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है और इंटेलिजेंस क्या है, नाउन है। वाइज क्या है, बुद्धि, ये एडजेक्टिव है, और वाइज है बुद्धिमान, और ये क्या है, विजडम बुद्धिमत्ता, ये नाउन है। वैसे ही नॉलेज है ना, नॉलेज, लव फील किया जाता है इसको। इमेजिनेशन, इमेज करते हैं ना, मुझे वो एग्जाम अप्लाई करना है, मुझे वो एग्जाम अप्लाई करना है ना, मुझे फॉर्म भरना है, एंट्रेंस निकालना है, सब फील करते हैं, एंट्रेंस निकालना है। एग्जामिनेशन देना है मुझे, सब फील करते हैं। एग्जामिनेशन कोई चीज नहीं जाके छू लेंगे देख लेंगे, ऐसा नहीं है। एग्जामिनेशन देना है, एग्जाम में क्वालिफाई करना है, एग्जाम वाली वर्ड जो है वो फील करते हो। एग्जामिनेशन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एडमिशन लेना है मुझे, ये सब क्या है, रिजल्ट लेना है, एंट्रेंस निकालना है, ये सब क्या है, ये सब नाउन है। और ये क्या है, एग्जाम में है, कभी कभी एंट्रेंस का एंट्रेंसेस आ जाएगा, एविडेंस का एविडेंसेस आ जाएगा। कोई एविडेंस मिला है किसी जासूस को, एविडेंस क्या है, ऑलवेज सिंगुलर नाउन है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एविडेंस मिला है ना, ऐसा फील करते हैं। जब मिला तो कुछ और होता है, ऐसे नाखून, बाल, है ना, ऐसा कुछ मिला होता है, लेकिन बोलते क्या है, एविडेंस है, सबूत है, ऐसा। तो एविडेंस क्या है, वो एक थॉट में सोचते हैं, एक विचार है, एक कि हाँ सोच लेते हैं, भाव है कि हाँ एविडेंस मिल गया। तो यही सारी चीजें जो भी मैं फिर बता रहा हूँ, अनकाउंटेबल में दो नाउन आते हैं, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन वो नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं,
तो जब काउंट ही नहीं करेंगे तो प्लूरल नहीं बनेगा, और जब काउंट ही नहीं करेंगे एक से अधिक ही होगा नहीं, तो जब काउंट ही नहीं करेंगे एक बोल ही नहीं सकते हैं, तो अपने एक ए और एन यूज नहीं करेंगे। तो इसलिए मटेरियल नाउन में वो है जो जो क्या होगा, जो किसी दूसरे पदार्थ के निर्माण में मदद करता है। ये सारे देख, अब आपको एक्सेप्शनल को याद करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप जान गए कि क्यों क्यों ये सारा एक्सेप्शनल में आता है। क्योंकि मैंने क्या बताया, मटेरियल नाउन क्या है, जो जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जिसको मेजर कर सकते हैं, और जो किसी दूसरे पदार्थ के निर्माण में उसका मदद करता है, इसलिए उसको बोलते हैं मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाची संज्ञा। तो फ्रेंड्स, आज का यही क्लास रहा। अगर आपको पसंद आया हो, आप मुझे सपोर्ट करें, मुझे मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्लीज। ओके, जय हिंद।